सभी साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज मैं अपने इस चैनल पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन दिया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है, तो उसी क्रम में मैं टेट का एक विस्तृत सिलेबस लेकर आया हूं और उसी में जो एक टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसी के चुनिंदा 100 प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूं, जिसको मैं क्रमबद्ध 1 से 10 सेट बनाऊंगा और प्रतिदिन आपको 20 प्रश्न जो कि अनिवार्य एवं बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, जो कि टेट में आना ही आना है, उसका एक श्रृंखला लेकर आऊँगा। तो उसी क्रम में सबसे पहले आज मैंने एक सेट बनाया है जिसमें 10 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम बाल मनोविज्ञान भी या पेडागोजी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है पियाजे के अनुसार? इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें है संवेदी गतिज अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस चारों विकल्प में मात्र एक विकल्प सही है और वह विकल्प है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा प्रश्न है, निकट विकास ZPD किससे संबंधित है? पियाजे से, वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से या ब्रूनर से? तो यह वाइगोत्स्की से संबंधित है। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छांट कर सिलेक्ट करके इस श्रृंखला में मैं लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और टेट में निश्चित सफलता मिलेगी। तीसरा प्रश्न है, नैतिक विकास के चरण किसने दिए? नैतिक विकास के चरण किसने दिए? पहला है पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है एरिक्सन और चौथा है फ्रायड। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर है कोहलबर्ग। नैतिक विकास के चरण किसने दिए? कोहलबर्ग ने दिए। इसके बाद है चौथा प्रश्न। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपने बहुत कम देखा होगा और इसी तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ें और टेट की एक पूर्णतः तैयारी करें। ईगो सुपर ईगो किसके सिद्धांत हैं? पहला है फ्रायड, पियाजे, स्किनर, ब्रूनर। सही आंसर है फ्रायड। देखिए, बिना समय गंवाए आप बहुत सारा बुक खरीदेंगे, उसमें इतने सारे प्रश्न होंगे कि आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है। हमने सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक कड़ी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। पाँचवां है, एरिक्सन का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से है, मनोसामाजिक विकास से है, नैतिक विकास से है या भावनात्मक विकास से है? इसका सही आंसर है मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास से एरिक्सन का विकास सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चे का सबसे तीव्र शारीरिक विकास कब होता है? अगर किसी साथी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आंसर। बच्चे का सबसे तीव्र शारीरिक विकास कब होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? बिल्कुल, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बच्चे का सबसे तीव्र शारीरिक विकास कब होता है? तो शैशवावस्था में होता है। 7वां प्रश्न है, स्किनर किससे संबंधित है? स्किनर किससे संबंधित है? संज्ञानवाद, रचनावाद, ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैतिक विकास? इसका सही आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है, लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यह किसकी परिभाषा है? देखिए, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वे एक एक परिभाषा दिए हुए हैं और वह परिभाषा जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, विकल्प में परिभाषा दे दिया जाएगा और बहुत सारे बाल मनोवैज्ञानिक का नाम दिया जाएगा। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि यह परिभाषा किसने दिया है। उस टाइप का प्रश्न ही मैंने इसमें लाया है। तो यह परिभाषा किसकी है? गेट्स, स्किनर, पावलोव या ब्रूनर की? सही आंसर है गेट्स। गेट्स ने यह परिभाषा दिया था कि लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, कमज़ोर बच्चों को अलग रखना
या प्रतियोगी परीक्षा कराना? बताइए साथियों, यह बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास मात्र 2 सेकंड है। केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, कमज़ोर बच्चों को अलग करना या प्रतियोगी शिक्षा कराना? आप अपनी तैयारी को आंकिए। यह समावेशी शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को समान अवसर देना है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, सही बच्चों को समान अवसर देना। देखिए अंतिम प्रश्न, बच्चों की जिज्ञासा किस प्रकार की प्रवृत्ति है? बच्चे जिनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, जब वह विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे जिज्ञासा को लेकर आते हैं। तो उनके अंदर कौन कौन सी जिज्ञासा होती है प्रखर रूप से? सामाजिक प्रवृत्ति, बौद्धिक प्रवृत्ति, नैतिक प्रवृत्ति या शारीरिक प्रवृत्ति? सही आंसर इसका है, सही आंसर इसका आपको बताना है। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस जीके जीएस जो हमने टेट के पर्पज़ से इसको बनाया है देख रहे हैं, उसका सही आंसर आप दीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों अंतिम प्रश्न का जवाब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आपकी कितनी तैयारी है इसका जवाब आप इसके आंसर के माध्यम से हमें बताएंगे। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए इस तरह के प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो टेट के लिए आपको काफ़ी सुविधाजनक प्रतीत होगा, मैं वैसा ही प्रश्न लेकर आऊँगा और आपको निश्चित टेट के एग्ज़ाम में पास मैं करवाऊँगा। मेरे प्रश्नों को आप पढ़िए, उनको याद कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।